कल हुए पंजाब वर्सेस हैदराबाद के बीच मैच में भाई मजा आ गया। मैच की पहली ही गेंद ट्रेविस हेड के बल्ले की हल्की सी चुम्मी लेकर सीधे विकेट के पीछे जितेश शर्मा के हाथ में चलेगी, जिस पर अपील हुई, लेकिन इस बंदे पर उस अपील का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन इस पर जितेश शर्मा और रबाडा भी श्योर नहीं थे कि बॉल ने बल्ले की चुम्मी लेने वाली हरकत की है, तो शिखर धवन ने कहा चलो फिर रहने देते हैं। लेकिन रिप्ले में पता चला कि हाँ, बदमाशी तो बॉल करके गई है। बस फिर क्या था, अगले ओवर में रबाडा के 3 चौके लगाकर बॉल की सारी बदमाशी निकाल दी फिर ट्रेविस हेड ने। उसके बाद ट्रेविस हेड भी हवा ले गए और अर्शदीप की एक गेंद को हवा में खेल बैठे, जिसको शिखर धवन ने बिल्कुल भी माफ नहीं किया और वापस दौड़ लगाते हुए एक अच्छा कैच पकड़ा शिखर धवन ने। और पहली ही गेंद पर आउट हो जाने वाले ट्रेविस हेड ने फिर 21 रन बनाए और 27 पर गिरा हैदराबाद का पहला विकेट। उसकी एक गेंद के बाद अगली गेंद एडन मार्करम के बल्ले का सरेआम बाहरी किनारा लेकर सीधे जितेश शर्मा के हाथ में गेंद चली गई और ये लगातार 2 सफलताएं अर्शदीप सिंह ने पंजाब को दिला दी, जिससे वो ट्रेविस हेड का रिव्यू ना लेने वाला दर्द पंजाब का थोड़ा सा कम हो गया होगा। उसके बाद तीसरे बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आउट हुए 16 रन बनाकर 11 गेंदों में, और चौथे बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी आउट हुए। ये भी हालांकि रिव्यू लेने के चलते आउट दिए गए, उससे पहले नहीं दिए गए थे। और पांचवें बल्लेबाज हुए हेनरी क्लासन आउट 9 रन बनाकर, जिससे हैदराबाद हो गया 100 रन पर 5 विकेट। लेकिन इन छोटी छोटी साझेदारियों के बीच नीतीश रेड्डी अपना फायदा उठा गए और अपना अर्धशतक जल्दी जल्दी कंप्लीट कर गए। उसके बाद नीतीश रेड्डी का शशांक से कैच भी ड्रॉप हुआ और शशांक ऐसा मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा भाई, इनफॉर्म बल्लेबाज का कैच तो ये छूट ही गया। और नुकसान ये हुआ कि फिर नीतीश रेड्डी ने मारे घुमा घुमा के छक्के और चौके, जिसमें अब्दुल समद ने 12 गेंदों में 25 रन बनाकर उनका साथ भी दिया और तेज गति से रन भी बनाए और 64 रन बनाए नीतीश रेड्डी ने, जिसकी बदौलत हैदराबाद ने 182 रन का एक अच्छा और फाइटेबल टोटल बोर्ड पर जड़ दिया। फिर पहले ही ओवर में ब्रेस्ट को क्लीन बोल्ड करके पैट कमिंस ने पंजाब के कंधे झुका दिए। उसके बाद शिखर धवन ने सोचा अगर ऐसे ही विकेटें गिरेंगी तो फिर रन कैसे बनेंगे, और वो रन गति को बढ़ाने के चक्कर में भुवनेश्वर कुमार के पास ही बॉल को खेलने के लिए चले गए। लेकिन ये भूल गए कि पीछे हेनरी क्लासन भी खड़े हैं। बस फिर क्या था, भड़ाम और आउट। 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए 16 गेंदों में। फिर शामकर ने 2-4 चौके छक्के लगाकर इस दबाव को थोड़ा सा तो कम किया, लेकिन वो भी फिर 29 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन चले गए 22 गेंदों में। और हैदराबाद की 64 पे 4 गिरी थी, इनकी 58 पे 4 गिर गई। उसके बाद फिर सिकंदर रजा ने घुटने टेक टेक कर और शशांक ने पीछे हट हट कर मारना शुरू किया ही था कि फिर सिकंदर रजा बोले हेनरी क्लासन को ले कैच लेके दिखा। ले ली उसने कैच फिर, और सिकंदर रजा भी 22 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन चले गए। खैर चलिए, आप लोगों को लास्ट ओवर में लेके चलता हूं और उसमें मजा आएगा बिड़ू। 29 रन चाहिए 6 गेंदों में, सामने है आशुतोष। पहली गेंद बड़ा मारा शॉट, फील्डर के हाथ पर लगकर बॉल चली गई सीधा छक्के के लिए। आया मजा? अभी तो और भी आएगा। उसके बाद अगली 2 गेंदें लगातार वाइड चलेगी और उसके बाद दूसरी गेंद फेंकने आए फिर से बॉलर, बड़ा मारा शॉट, इस बार फिर से उसी तरीके से फील्डर के हाथ में लगकर बॉल फिर से चली गई छक्के के लिए। उसके बाद एक डबल लेने के बाद 2 गेंदों में चाहिए 11 रन, बॉल चली गई वाइड। अगली बॉल फिर से फेंकने के लिए गए, मारा शॉट आशुतोष ने, लेकिन सिंगल ही ले पाए यार। अब चाहिए 1 गेंद में 9 रन, सामने है शशांक और शशांक ने मारा शॉट दबा के 6 रन के लिए। और पंजाब 2 रन से हार जरूर गया भाई, लेकिन आसानी से नहीं हारा। आशुतोष ने 15 गेंदों में 33 रन बनाकर और शशांक ने 25 गेंदों में 46 रन बनाकर हैदराबाद के आखिरी तक पसीने छुड़ा के रखे। सो कांग्रेचुलेशंस टू हैदराबाद, और पंजाब के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट टाइम।